स्पोर्ट्स स्टार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2026 में हनी ट्रैप का मामला जिस तरीके से सामने आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद बीसीसीआई बेहद चिंतित है। जी हां, इस वक्त आईपीएल पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्ति डगआउट में देखे गए, टीम बस में देखे गए, जिनको लेकर कोई जानकारी बीसीसीआई के पास नहीं थी। और ऐसे में 10 की 10 टीमों के सीईओ और आईपीएल के सीईओ को बीसीसीआई ने तलब कर लिया है और इन सब को बीसीसीआई अब कड़ा आदेश देने की तैयारी में है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इन पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठा की, फिर उसके बाद उन्होंने इसका रिव्यू किया और रिव्यू में जो कुछ भी निकल के आया वो चौंकाने वाला है। कुछ वक्त पहले इसी तरीके से मामला निकलकर सामने आया कि कुछ ऐसे लोग टीम बस में देखे गए कई फ्रेंचाइजीज के, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब उनके बारे में डिटेल्स दी नहीं गई थी या फिर बीसीसीआई तक डिटेल्स नहीं पहुंची थी, इसको लेकर सवाल। क्योंकि आईपीएल में इससे पहले भी फिक्सिंग को लेकर और इस तरीके से तमाम छिड़खानियों को लेकर मामले सामने आते रहे। हालांकि पिछले कई साल में जब से एसीबी बनी, जब से तमाम सख्त नियम लागू किए गए, तो आईपीएल में पारदर्शिता दिखी, लेकिन वो पारदर्शिता अब टूटती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर बीसीसीआई बेहद परेशान है और इसीलिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने अपने एक बयान में बताया, बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजी का ध्यान टारगेटेड कॉम्प्रोमाइज और हनी ट्रैप के उन जोखिमों की ओर दिलाता है जो हाई प्रोफाइल खेल के माहौल में आम है। ऐसी घटनाओं की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनसे गंभीर कानूनी आरोप लग सकते हैं, जिनमें यौन दुराचार पर लागू कानूनों के तहत लगने वाले आरोप भी शामिल हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी प्रबंधन को हर समय ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए। टीम मैनेजर की पहले से जानकारी और मंजूरी के बिना बाहरी लोगों को आईपीएल टीम के सदस्यों के कमरों में जाने की अनुमति टीम बस, डगआउट और इसके अलावा होटल रूम्स में भी तमाम संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं। सवाल एसीबी से भी है कि एसीबी ने कैसे अनुमति दे दी किसी प्लेयर के होटल में किसी ऐसे व्यक्ति को जाने के लिए जिसकी डिटेल बीसीसीआई तक ना पहुंची हो या फिर फ्रेंचाइजी के मैनेजर तक ना पहुंची हो। एसीबी पर अब इन सवालों के जवाब निश्चित तौर पर बीसीसीआई लेगी। वहीं देवजीत सैकिया मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए अपने बयान में कहते हैं, बस में कुछ ऐसे लोग सफर कर रहे हैं जिनके पास इसकी अनुमति नहीं है। टीम के होटलों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और डगआउट क्षेत्र में भी कुछ अनाधिकृत व्यक्ति देखे गए। कुछ लोगों को ऐसी जगहों पर देखा गया जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों और टीमों के आचरण से जुड़े नियम और परामर्श 2008 से ही लागू हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा। इन सभी बातों पर गौर किया है और एक एडवाइजरी जारी की गई है। आईपीएल के सीईओ सभी फ्रेंचाइजी के सीईओ के साथ ऑनलाइन या आमने सामने एक मीटिंग करेंगे ताकि सभी को इस एडवाइजरी का महत्व पता चल सके। बीसीसीआई सचिव का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि आईपीएल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है या फिर हनी ट्रैप का साया मंडरा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि होटल के आसपास, टीम डगआउट में या फिर बस में देखी गई हैं, जिनके लिए अनुमति नहीं ली गई थी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग फ्रेंचाइजी लीग में ऐसा कैसे हो सकता है। आपको अच्छे से याद होगा जब 2012-13 में राजस्थान रॉयल्स के तमाम खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग की और जब फिक्सिंग की खबरें निकल कर आई तो यश श्रीसंत, अजीत चंडेला और ऐसे तमाम लोगों पर एक्शन हुआ और उसमें दोषी फिर सीएसके भी पाई गई। 2 साल के लिए राजस्थान रॉयल्स और सीएसके को बैन भी कर दिया गया। तो अब इसी तरीके से अगर हरकतें हो रही हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है और इसका जवाब सभी टीमों को देना पड़ेगा बीसीसीआई के सामने जाकर। ये बहुत सिंपल बात नहीं है कि आपके टीम के आसपास अनाधिकृत लोग देखे गए, लड़कियां देखी गई और उसकी जानकारी आपने किसी को दी नहीं। टीम बस में कैसे आप ऐसे लोगों को सफर करा सकते हैं जिनकी डिटेल्स बीसीसीआई तक नहीं पहुंची? क्योंकि बहुत अच्छे से सभी फ्रेंचाइजीज को, सभी प्लेयर को पता है कि केवल उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके बच्चे, उनके मैनेजर यहां तक टीम बस में सफर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, दोस्त यार भी नहीं। हाँ, अगर डिटेल्स पहले से दी गई हैं, जब एनओसी मिल चुकी है तो उसके बाद आप सफर करवा सकते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई एक और विचार कर रहा है। विचार आईपीएल में जो गर्लफ्रेंड का कल्चर है उस पर बैन लगाने की खबरें हैं कि इस आईपीएल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। वो चाहे विदेशी प्लेयर हो या फिर भारतीय प्लेयर, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड लाते हैं
तो भैया उनको स्टेडियम में लाने की अनुमति नहीं होगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ पुष्टि वाली जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये फैसले होते हैं तो निश्चित तौर पर आईपीएल में एक पारदर्शिता और लाई जाएगी। ये सबको पता है कि हनी ट्रैप के माध्यम से किस तरीके से इससे पहले आईपीएल में फिक्सिंग हो चुकी है और दुनिया की तमाम क्रिकेट में इस तरीके से फिक्सिंग हो चुकी है। अब वही आईपीएल में ना हो, इसको लेकर बीसीसीआई एक कड़े नियम और कानून बनाने की तैयारी में है। और देवजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्होंने इसके लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। तो सभी टीमों को तलब कर लिया गया है। अब कौन सी टीम क्या रिपोर्ट देती है, कौन सी टीम ने उल्लंघन किया नियमों का, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी तो सब टीमों को एक तरीके से बस केवल संदेश देना है, अल्टीमेटम देना है कि गलती नहीं होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।